अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संध्या देखिए दीदी गिर गए अब। संध्या आराम से खड़े हो। आराम से आराम से। संध्या जरा दिखाना हमें, तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? पैर की चोट का क्या है सुमन, तो ठीक हो जाएगी। खैर आप मुझे ये बताइए, कल तो आपने दादाजी से गेस्ट रूम में सोने के लिए परमिशन मांगी थी, फिर आज ये हॉल में सोने की क्या जरूरत थी? बात तो एकदम सही है बाय गॉड। अब गेस्ट के लिए तो गेस्ट रूम ही होता है ना। आज बस आंचल, सुमन इस घर में गेस्ट नहीं है, ये सुमन का घर है। भैया जी बुरा मत मानिएगा, पर गेस्ट का दर्जा तो सुमन दीदी ने खुद चुना है ना, और इस घर से परिवार से सारे रिश्ते नाते तो उन्होंने ही तोड़े। तो मैं बस उस हिसाब से कह रही थी कि मेरे और सुमन के बीच की बात है, हम सुलझा लेंगे। सुमन इस घर का हिस्सा है। माँ ने हमेशा उसे अपनी पलकों की छांव में रखा है। बाकी की उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। रिश्ते जब उलझ जाए तो उसे सुलझाना इतना आसान नहीं होता है। हम कैसे भूल जाएं अंशुमन जी, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे जितने भी रिश्ते थे अब वो हमारे नहीं रहे। हमसे पहले ही किसी और ने रिश्तों में दूरी बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा लिए थे। और वैसे भी हम बस यहाँ पे ऑब्जर्वर के नाते आए हैं। इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हम अपना अधिकार जताने के लिए रुके हैं। ये आपने हमें किस दुविधा में डाल दिया है कान्हा जी। हाथ क्यों रुक गया सुमन? पोंछ डालो इस सिंदूर को। जब तुम्हारी नजर में ये रिश्ता है ही नहीं, तो फिर मन में दुविधा क्यों है? सिंदूर लगाने या मिटाने से रिश्ते ना ही बनते ना बिगड़ते हैं सुमन। कैसे भूल पाओगे उन वादों को जो हमने 7 फेरों के साथ लिए थे? कैसे मिटा पाओगे उन यादों को जो तुम्हारे और मेरे बीच की हैं? सात जन्मों तक रिश्ते की बात कही थी तुमने। हालात चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई थी हमने। ऐसी कस्मों का क्या फायदा अंशुमन जी, जो 1 साल नहीं टिक पाए। एक जन्म बहुत होता है। आप तो अपनी सुमन का 1 साल पे इंतजार नहीं कर पाए। जो कसम आप हमें याद दिला रहे हैं ना, उसे तो आपने खुद बुला दिया है। जो अपनी सुमन से किया हुआ वादा ना निभा पाया, क्या तुमने कभी सोचा
कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी। सुमन सिचुएशन ही ऐसी थी। सिचुएशन को जिम्मेदार बता के किसी का विश्वास तोड़ना सही नहीं होता अंशुमन जी। और ऐसे भी क्या सिचुएशन, क्या हुआ था कि 7 जन्मों का रिश्ता पल भर में तोड़ दिया आपने। क्या कहा था आपने हमसे? हर पल अपनी सुमन को पागलों की तरह ढूंढता रहा, दिलो दिमाग में सिर्फ सुमन 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 थी। आप जानते हैं हमें किस चीज ने जिंदा रखा, किस चीज ने हमें मरने नहीं दिया? हमारे रिश्ते ने, हमारे प्यार ने, हमारे अंशुमन जी की यादों ने। उस उम्मीद नहीं की हमारे अंशुमन जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे हर पल। अंशुमन जी हर पल हम बस आपके पास पहुंचना चाहते थे। जब आपके पास पहुंचे तो आपने हमारी जगह किसी और को दे दी। एक बार भी आपने सोचा कि हम पर क्या बीती होगी? अंशुमन जी, दुनिया के लिए तो हम 1 साल पहले ही मर चुके थे, लेकिन आप जानते हैं हम सही में कब मरे? जब आपने हमारे हक का सिंदूर किसी और लड़की की मांग में भर दिया। मुझे लगा था तुम मेरी मजबूरी समझोगी, लेकिन तुमने तो खुद को इस रिश्ते से अलग ही कर दिया। क्या कभी ये जानने की कोशिश की तुमने कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? बिना सच को जाने मेरी मजबूरी को गलत कहना क्या सही होगा सुमन? आज तुम्हें सच जानना ही होगा। और सच ये है कि हाय रे विधाता, ये क्या हो रहा है इस घर में है? ए बड़के बउआ, कहाँ है ये सब? और तुम लड़की, तुम तो बड़ी सावित्री बनती फिरती हो ना कि हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, और सुबह 4 बजे इस घर में ये सब नाटक चल रहा है तुम्हारा। बड़ी माँ, तुम तो बस चुप रहो बड़के बउआ। अरे हमको शर्म आ रहा है ये सब देख के, और जो लाज शर्म सब खोल के पी गया हो ना, उस बेशर्म को क्या कहें। बस कीजिए बड़ी माँ, बहुत हो गया। मैं आया था सुमन के पीछे ये नहीं, और कितनी बार आपको ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि सुमन पत्नी है मेरी। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, इसे नहीं। तुम तो रहने दो बड़के बउआ, रहने दो तुम। वो नई बहू तुम्हारा कमरा में इंतजार कर रही है और तुम यहाँ इसके साथ लारा लप्पा कर रहे हो। शर्म नहीं आता है तुमको? ये सब गलती ना छोटकी का है, वही लेके आई थी इस मनहूस को इस घर में, और जब से लेकर आई है तब से तमाशा चल रहा है इस घर में। जब ये नहीं थी ना तब सब अच्छा था। हे रे विधाता, इस घर का मान मर्यादा सबका रक्षा करो, इस आफत की देवी से रक्षा करो। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे मजबूरी में शादी की है, और ये कदम आपने आरती की बच्ची के लिए उठाया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज भी आपके दिल में सुमन के लिए क्या जगह है। संध्या, मेरी मजबूरी ने मुझे तुम्हारा भी गुनहगार बना दिया। बट ट्रस्ट मी, मैं नहीं जानता था कि किस्मत ऐसी करवट लेगी और सुमन को ऐसी सिचुएशन में मेरे सामने खड़ा कर देगी। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं अंशुमन जी, किस्मत का खेल कौन ही समझ पाया है। माफी तो मैं आपसे चाहूंगी। आंचल की तरफ से आज कुछ शायद ज्यादा ही बोल दिया उसने। बहन है ना मेरी, मेरे बारे में सोच के इनसिक्योर हो जाती है थोड़ा। उसको ऐसा लगता है कि सुमन के आ जाने से आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ आरती की बच्ची के लिए आप ऐसा कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। आखिर बच्ची की भलाई के लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया है। एक इस दौराहे पे खड़ा हूं मैं। एक तरफ सुमन को मैं किसी हाल में खो नहीं सकता, वहीं संध्या के साथ जोड़े रिश्ते को भी निभाना है। तुम आराम करो संध्या, सुबह होने वाली है। अब आराम कहाँ है अंशुमन जी?
सॉरी सुमन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। मैं दिल की बुरी नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, अंशुमन जी के प्यार में मजबूर हूं। 6 महीने वेट किया है मैंने उनकी वाइफ बनने का, और जब मैं उनकी पत्नी बन गई तो तुम सामने आ गई। इतनी आसानी से तो तुम्हें अपना ये हक वापस नहीं दूंगी मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।